न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला चिकित्सालय बालाघाट के 15 चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी। कलेक्टर दीपक आर्य ने की कार्रवाई। एक आरोपी को 5 वर्ष और 3 आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा। आरोपियों पर प्राण घातक हमला कर हत्या करने के प्रयास का था आरोप। विद्वान सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद गुप्त की अदालत का फैसला। बूढ़ी ढीमर टोला में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। फांसी लगाने का कारण अज्ञात। परसवाड़ा क्षेत्र में मिली अज्ञात वृद्ध की लाश। मौत का कारण अज्ञात, शिनाख्त भी नहीं हुई। और वारिस टेकरी में धूमधाम से मनाया गया वारिस पाक की यौम पैदाइश का जश्न। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। लालबर्रा बुधबुदा के ग्राम कटंगझरी में शॉर्ट सर्किट होने से एक मकान में आग लग गई, जिससे जेवरात व नकदी सहित घर में रखा अन्य सामान जल गया। घटना बुधवार सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है। इस भीषण आग पर फायर ब्रिगेड की मदद से काबू पाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम कटंगझरी निवासी रामलाल पटले के मकान के ऊपर से विद्युत लाइन गई है। बुधवार सुबह 9 बजे के आसपास विद्युत तार में स्पार्किंग हुई और आग की चिंगारी खपरेल वाले उनके मकान पर आ गिरी। वहां रखे पहरा और गवांडा में आग लग गई। देखते ही देखते इस आग ने पूरे घर को अपनी आगोश में ले लिया और घर में रखे सोने चांदी के जेवरात, नगद 22,000 सहित चावल और अन्य सामग्री जलकर खाक हो गई। रामलाल के अनुसार इस आग से उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने नुकसान का मुआवजा दिए जाने की मांग की है। क्या चीज नहीं रहता भैया घर में? क्या चीज? पूरा घर है जी, पूरा घर के पूरा सामान अब क्या है रखता ही है। अरे वो वहाँ पूरा आइटम दे दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली के निर्देशों के तहत प्रदेश के तमाम शासकीय कॉलेज की ग्रेडिंग प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। इसी कड़ी में पीजी कॉलेज में भी ग्रेडिंग प्रक्रिया को लेकर एसएसआर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। वहीं प्रबंधन के द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं कि कॉलेज को A+ ग्रेडिंग प्राप्त हो सके। इस संदर्भ में पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में किसी भी शासकीय महाविद्यालय को A+ की ग्रेडिंग प्राप्त नहीं हुई है। हमारा प्रयास है कि पीजी कॉलेज को यह ग्रेडिंग प्राप्त हो, इसकी तैयारियां की जा रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली है, इसकी एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो है बेंगलोर में, उसका मुख्यालय है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। और पहले ये सभी कॉलेजेस के लिए कंपलसरी नहीं था। एक समय था 2004 में इस कॉलेज का ग्रेडेशन हुआ था, तब वो ऑप्शनल था, यानी कोई कॉलेज चाहे तो करवाए, नहीं तो कंपलसरी नहीं है। अभी पिछले 2-3 सालों में शासन की से और विश्वविद्यालय से उस प्रोसेस को कंपलसरीली कराया जाना निश्चित हुआ है, क्योंकि उसके पीछे एक कारण ये है कि जो आपकी ग्रेड है उसके आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपना जो ग्रांट देता है वो निर्धारित करता है। और इसके साथ साथ जो उच्च शिक्षा विभाग की कुछ योजनाएं चल रही हैं, जैसे एक विश्व बैंक से लोन लेने का चल रहा है, तो उस सब में भी ग्रेडेशन का महत्व है। ग्रेडेशन का महत्व ये है कि इस समय आपकी क्या फैसिलिटीज़ हैं और उसमें आप और क्या जोड़ेंगे, है ना, और उसके आधार पर आपको जो चाहिए। तो एक बड़ा भारी एक प्रोजेक्ट उन्होंने कहा था विश्व बैंक वालों ने।
उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत नवीन शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए बीएड अभ्यर्थियों के पंजीयन एवं सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। आज पीजी कॉलेज में सत्यापन के दूसरे चरण में करीब 300 अभ्यर्थियों के पंजीयन एवं सत्यापन का कार्य पूर्ण किया गया है। इस संदर्भ में व्याख्याता राकेश पटले के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। सत्यापन का दूसरा चरण चल रहा है। तो पहले चरण में बहुत कम स्टूडेंट्स लोगों ने सत्यापन कराया था। सेकंड में थोड़ी भीड़ ज़्यादा देखने मिल रही है। तो अभी जितने भी लोग आ रहे हैं उनका आज रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है और सत्यापन कल तक चलेगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। रुझान तो लोगों का अच्छा समझ में आ रहा है और सत्यापन में अभी भीड़ है। कल लास्ट डेट है सत्यापन की और बाकी काम तो हमारे सुचारू रूप से चल रहा है। सर, पिछले सत्र में देखा गया था काफ़ी सीटें खाली रह गई थी। इस बार क्या स्थिति बन रही है? एक्चुअल में सीटों का जो अलॉटमेंट है वो हायर एजुकेशन से भोपाल से ही होता है। तो पिछली बार सीटें कुछ रिक्त चली गई थी और लास्ट राउंड में वो भर नहीं पाई किन्हीं कारणों से। अलॉटमेंट वहाँ से बच्चों का हो नहीं पाया था। अब इस बार लास्ट राउंड में पता चलेगा कि एक्चुअल पोजीशन क्या बनती है। पुलिस थाना परसवाड़ा के अंतर्गत परसवाड़ा से बैहर रोड पर स्थित जलगांव बांध के करीब जंगल में एक अज्ञात वृद्ध की लाश बरामद की गई है। जानकारी मिलने पर परसवाड़ा टीआई श्री यादव हमराह स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्यवाही कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह वृद्ध कौन है, कहां का रहने वाला है, कैसे उसकी मौत हुई, ये सब फिलहाल जांच का विषय है। आज वृत्त क्षेत्र बघोली के बीट आरक्षक के द्वारा परसवाड़ा थाने में आकर सूचना दी गई है कि जलगांव डैम के पास जंगल में एक व्यक्ति जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल के आसपास है, मृत पड़ा हुआ है। जी। सूचना पर मैं पुलिस परसवाड़ा के बल के साथ में घटनास्थल पर आया हूँ। यहाँ पर एक लगभग 50 वर्षीय वृद्ध की लाश पड़ी हुई है। जी। इसकी शिनाख्त के प्रयास किए गए हैं। जी। आसपास के गांव वालों से चर्चा की गई है। जी। जानकारी पर पता चला है कि ये विक्षिप्त है और 4 या 5 दिन पहले गांव में दिखाई दिया था। जी। आज ये मृत मिला है। इसे मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है। जी। और इसका पीएम कराया जाएगा। पीएम कराने के बाद आज बघोली वृत्त के फॉरेस्ट बीट गार्ड के द्वारा थाना परसवाड़ा आकर सूचना दी है कि जलगांव कनारी जंगल के पास में एक करीब 50-60 साल की उम्र के व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। सूचना पर पुलिस थाना परसवाड़ा के द्वारा मामले को जांच में लिया गया, मर्ग कायम किया गया है। घटनास्थल का अवलोकन किया गया है। लगभग 50-60 साल के आसपास का व्यक्ति है। घटनास्थल के आसपास के गाँवों में इस बात की शिनाख्त, मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए गए, जिसमें ये पता चला है कि ये मृतक विक्षिप्त था और गांव में आवारा की तरह घूमा करता था और इसकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। सर, कितने दिन पुरानी ये शव तकरीबन 4 दिन पुराना प्रतीत होता है और कल इसका पीएम कराया जाएगा और पीएम के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मर्ग कायम करके जांच में ले लिया गया है। सर, शव काला पड़ गया है बताया जा रहा है। हाँ, शव धूप में पड़ा हुआ है। धूप के कारण शव जो है का कलर। जिला चिकित्सालय बालाघाट की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। समय पर औचक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में कलेक्टर श्री आर्य ने जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों की उपस्थिति और सफाई व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए डिप्टी कलेक्टर रोहित बमहौरे को नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि आज 8 मई को डिप्टी कलेक्टर रोहित बमहौरे जब सुबह 8 बजे जिला अस्पताल निरीक्षण करने पहुंचे तो 15 चिकित्सक नदारद पाए गए थे। 15 चिकित्सक सुबह 9:30 बजे तक अस्पताल नहीं पहुंचे थे। इसे कलेक्टर दीपक आर्य ने गंभीरता से लिया और इन 15 चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जो लेबर में वेटिंग है 8 बगल वाले में 8 सर,
ये पूरा मिला के 8 ही है, ये पूरा पार्टीशन ये वाला पार्टीशन में डालो, ये पूरा हेलो फोटो तो ले लेना। जिला मुख्यालय के करीब लिंगा लोहारा की पहाड़ी पर स्थित कौमी एकता और सामाजिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध आस्ताना वारसी में माह रमजान के पहले रोजे पर वारिस पाक की यौम विलायत पर पारंपरिक रीति रिवाज के मुताबिक परचम कुशाई की गई। यह कार्यक्रम वारिस टेकरी के सरपरस्त हजरत आजाद शाह वारसी की रहनुमाई में किया गया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। वहीं रोजादारों के लिए रोजा इफ्तार की भी व्यवस्था की गई। विद्वान सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद गुप्त की अदालत ने विरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भूतना निवासी सुनील मरकाम को पत्नी की हत्या के प्रयास में आरोपित अपराध में दोषित पाते हुए उसे 5 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। इस आरोपी के विरुद्ध अपनी पत्नी कादम्बरी मरकाम की हत्या करने के इरादे से लोहे की रॉड से सिर में मारकर प्राणघातक चोटें पहुंचाई गई थी। इस मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजन MM द्विवेदी ने पैरवी की थी। आज माननीय राजेंद्र प्रसाद गुप्त की न्यायालय ने आरोपी सुनील मरकाम को प्रार्थिया कादम्बरी मरकाम जो कि सुनील मरकाम की पत्नी थी, उसके ऊपर घटना दिनांक 2/2/15 को रात्रि में 8:30 बजे उसके सिर में राड से मार करके चोट पहुंचाया था। प्रार्थिया के बयान के आधार पर आरोपी को धारा 307 में 5 वर्ष की सज़ा और 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। इस प्रकरण में एक खास बात यह है कि बाद में आरोपी सुनील मरकाम ने प्रार्थिया के साथ राजीनामा किया था, लेकिन चूंकि ये प्रकरण धारा 307 का राजीनामा योग्य न होने से उसकी प्रार्थिया के द्वारा दिया गया आवेदन खारिज किया गया था और आज माननीय न्यायालय ने आरोपी धारा 307 में आरोपी को 5 वर्ष की सजा सुनाई है। कौन सी अदालत फैसला है? सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद गुप्त की न्यायालय। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर ने 9 मई से आयोजित होने वाली स्वाध्याय पूरक परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 9, 11 और 13 मई को संपन्न होने वाली BA, BCom स्वाध्याय की पूरक परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। संशोधित समय सारणी के अनुसार ये परीक्षाएं 16, 17 एवं 20 मई को समय 11 बजे से 2 बजे संपन्न होंगी। CBSE बोर्ड द्वारा घोषित किए गए कक्षा 10वीं के रिजल्ट में बालाघाट इंग्लिश स्कूल का 100% परीक्षा परिणाम आया है, जिसको लेकर स्कूल प्रबंधन में भारी हर्ष है।
इस तारतम्य में बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी ने 90% से अधिक अंक लाने वाले स्कूल के छात्र छात्राओं को 1200 रुपए की नगद राशि और मिठाई वितरित कर सम्मानित किया है। इस अवसर पर प्राचार्य सीवी नायडू सहित स्कूल स्टाफ और पदाधिकारीगण मौजूद रहे। बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष बलदेव गुप्ता ने कहा कि 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को इंग्लिश स्कूल में कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर फीस में 50% की छूट दी जाएगी। साहिल उमनेकर 92.5, मोहित खेमू का 92%, प्रखर श्री मोहम्मद यासीन साहब फॉर अंकुश चौधरी सेकंड, आस्था भगत सेकंड, वेदांत गुप्ता 94.4%, वेदांत गुप्ता 94, साहिल उमनेकर 92। ये सुबह है हमारे स्कूल का, ये अच्छा म्यूजिशियन भी है, सब तबला बहुत अच्छा बजाता है। वेरी क्लोज टू मैडम में बैठना 95। हमारी जो पढ़ाई है वो हमारे बराबर, हमारे प्रिंसिपल, हमारे टीचर, उन्होंने बराबर ध्यान दे करके सीबीएसई के रिज़ल्ट को बहुत अच्छा लेके आया। बोर्ड में तो सीबीएसई का रिज़ल्ट 83% था, हमारे स्कूल का 12th का रिज़ल्ट भी लगभग 83% के आसपास है। 10th का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया, इसमें 8 से 9 बच्चों ने 90 के ऊपर में लेकर के आया हुआ है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, जिसके लिए हम सभी हमारे जो स्टाफ टीचर जिन्होंने अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान दे करके, नायडू सर की भी हम तारीफ़ करेंगे कि उन्होंने पूरा हमारे मनमर्जी के हिसाब से रिजल्ट लाने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। भविष्य में भी और उसको आगे अच्छे लेके जाएंगे, ऐसे में सभी टीचरों से अपेक्षा रखता हूँ। और हमने जिन बच्चों को, शहर के बच्चों के लिए थोड़ी सी और आगे बढ़ के सोच रख रहे हैं कि जिन बच्चों को 90% से ज़्यादा रिजल्ट आया, 90% आया है, चाहे शहर के किसी भी स्कूल के बच्चे हो, अगर हमारे स्कूल में दाखिला लेते हैं तो हम उनको उसकी फीस में 50% छूट देंगे। विद्वान सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद गुप्त की विद्वान अदालत ने 2 वर्ष पूर्व सरीखा चौक में शैलेश लिल्हारे नामक व्यक्ति की तलवार से उसकी हत्या करने के प्रयास के आरोप में 3 आरोपी महेश कारसरपे, शंकर कारसरपे और संतलाल सहारे को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 15-15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजन MM द्विवेदी ने पैरवी की थी। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी के ढीमर टोला निवासी राधेश्याम हरदे ने अपने घर में फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया गया है कि राधेश्याम खाना बनाने का काम करता था। उसने फांसी क्यों लगाई, यह जांच का विषय है। बहरहाल कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला चिकित्सालय बालाघाट के 15 चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी, कलेक्टर दीपक आर्य ने की कार्रवाई। एक आरोपी को 5 वर्ष और 3 आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा। आरोपियों पर प्राण घातक हमला कर हत्या करने के प्रयास का था आरोप। विद्वान सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद गुप्त की अदालत का फैसला। बूढ़ी ढीमर टोला में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, फांसी लगाने का कारण अज्ञात। परसवाड़ा क्षेत्र में मिली अज्ञात वृद्ध की लाश, मौत का कारण अज्ञात, शिनाख्त भी नहीं हुई। और वारिस टेकरी में धूमधाम से मनाया गया वारिस पाक की यौम पैदाइश का जश्न। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। Revolution.